बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने प्रोटोटाइप को डिस्कस करना है। व्हाट इज़ अ प्रोटोटाइप, रोल ऑफ प्रोटोटाइपिंग, हाउ टू प्रोटोटाइप एंड व्हाई प्रोटोटाइप, what to prototype, general features of prototyping, benefits of prototyping, disadvantages of prototyping, prototyping approaches and techniques, references। प्रोटोटाइप क्या होती है, क्या चीज़ होती है, इसको किस तरीके से, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो प्रोटोटाइप में बताता है अनलिमिटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिजाइन, कि किसी डिजाइन की लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन दैट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद इट एंड एक्सप्लोर सूटेबल। किसी भी चीज़ की लिमिटेड लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन कि जिसके अंदर आपका क्लाइंट जो वो सेटिस्फाई हो जाए और वो उससे टोटली तौर पे एक्सप्लोर हो, हर उस प्रेजेंटेशन से टोटली तौर पे एक्सप्लोर हो, उसको कहते हैं प्रोटोटाइपिंग। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है, प्रोटोटाइपिंग जस्ट लाइक अ मार्केटिंग है। किसी चीज़ की मार्केटिंग को आपने इस तरीके से डिफाइन करना है कि आपको वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हो, डिज़ाइन अच्छा लगे और उसको जो है वो बेस्ट एफिशिएंट अप्रोचेस यूज़ करते हुए उसको आप डिफाइन कर सको। Production of an intermediary products to be used as a basic for testing। आप किसी भी चीज़ के प्रोडक्ट को तैयार करते हो, उसकी डेवलपमेंट करते हो, तो उसको आप उसको प्रेजेंट करते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मोबाइल फ़ोन कंपनीज है, वो अपनी कोई भी प्रोडक्ट तैयार करती है, तो वो अपनी प्रोडक्ट तैयार करने के बाद उसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन डिफाइन करती हैं। प्रेजेंटेशन के अंदर वो सारा डिफाइन करती हैं कि किस तरह का आपकी प्रेजेंटेशन इतनी लॉन्ग नहीं होनी चाहिए कि आपकी जो ऑडियंस है वो प्रेजेंटेशन को सुनते सुनते इरिटेट होना शुरू हो जाए। ठीक है, प्रेजेंटेशन जितनी स्मॉल होगी, जितनी कंजस्टेड होगी, जितनी लिमिटेड होगी, आपकी ऑडियंस जो है वो उतना ज़्यादा सेटिस्फाई होगी। और आपकी प्रेजेंटेशन का बेसिक की रोल होना चाहिए कि जो आप प्रेजेंट कर रहे हो वो प्रॉपर कर रहे हो। ठीक है, और प्रेजेंटेशन करते हुए जो चीज़ को आप डिफाइन कर रहे हो जस्ट उससे रेलिवेंट डिस्क्रिप्शन ही होनी चाहिए, अदर चीज़ों को आपने उसमें डिस्कस नहीं करना। तो प्रेजेंटेशन के अंदर जिस मटेरियल को डिस्कस कर रहे हो, जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हो, उससे रेलिवेंट मटेरियल होना चाहिए, उससे रेलिवेंट चीज़ें ही उसके अंदर डिस्क्राइब हो। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम चलते हैं प्रोटोटाइपिंग। यू नेवर गेट इट राइट फर्स्ट टाइम इट इफ एट फर्स्ट यू डिड नॉट सक्सीड। डिजाइन, प्रोटोटाइप, इवैल्यूएट, रीडिजाइन। ये प्रोटोटाइप के कुछ वीडियोस डिफाइन किए हुए हैं। जैसे कि डिजाइन है, सबसे पहले आप डिजाइन तैयार करते हो, उसके बाद उसको प्रोटोटाइप उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह तैयार करते हो, उसके बाद उसको एवेल्यूएट करते हो। एवेल्यूशन करने के बाद अगर तो आपका वो ओके हो जाता है तो आप रन कर देते हो। अगर उसमें कोई चेंजेस वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है तो आप उसको रीडिज़ाइन करते हो। सबसे पहले आपका डिज़ाइन प्रोसेस है, उसके बाद प्रोटोटाइप प्रोसेस है, उसके बाद एवेल्यूएट प्रोसेस है और उसके बाद रीडिज़ाइन प्रोसेस है। ये सारे फेजेस को इम्प्लीमेंट करते हुए आप डिज़ाइन फेजेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक हो गया। प्रोटोटाइप के अंदर ये सारी चीज़ें डिफाइन होती है, डिज़ाइन, प्रोटोटाइप, एवेल्यूएट और रीडिज़ाइन। उसके बाद नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, एक प्रोटोटाइप डिफाइन की हुई है, ये एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। इस फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें, मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन की डिज़ाइन करने में क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी, डिज़ाइन के अंदर मोबाइल फ़ोन के अंदर किन किन मॉड्यूल्स को हमें रखना है, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर किन किन मॉड्यूल्स को रखना है, किन किन फीचर्स को रखना है, मोबाइल के अंदर नंबर सेव करना है, तो नंबर सेव करने के लिए कौन कौन से फीचर्स की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें जो है ये प्रोटोटाइप में कंसिडर होती हैं। इसके बाद है व्हाट इज अ प्रोटोटाइप। इन इंस्ट्रक्शन डिजाइन इट कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग एंड मोर: a series of screen sketches, a storyboard, cartoons like series of scenes, a PowerPoint slideshow, a video simulating the use of a system, a piece of software with limited functionality written in the target language or in another language। तो प्रोटोटाइप जो होती है उसके अंदर प्रोटोटाइप जो होती है उसके अंदर किसी भी चीज़ की आप डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे स्टोरी, किसी स्टोरी को डिफाइन कर सकते हैं, किसी कार्टून्स को डिफाइन कर सकते हैं, किसी मूवी को डिफाइन कर सकते हैं। अब स्टोरी के जरिए भी आप, कार्टून्स के जरिए, किसी एनिमेटेड मूवी के जरिए भी आप कोई लॉजिक, कोई आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रोटोटाइपिंग के अंदर इसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि आप किसी आइडिया को, किसी लॉजिक को प्रेजेंट करें प्रॉपर वे में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वो डिफाइन करता है कि आप लाइक अ कार्टून सीरीज ऑफ स्क्रीन। कार्टून क्या होता है? एंटरटेनमेंट होती है, स्टूडेंट्स की एंटरटेनमेंट है। बच्चे इस एंटरटेनमेंट गेन करते हैं, बिजी रहते हैं अदर देन अदर एक्टिविटीज से, यूजर्स एक्टिविटीज से। अगर आप उनको कार्टून लगा देते हैं तो उनकी जो डायरेक्शन होती है, क्योंकि वो फनी पिक्स होती हैं, तो बच्चों के लिए कार्टून टाइप एक फनी पिक्स होती हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन जनरेट करती हैं। तो ये एक
बेस्ट अप्रोच है कि आप इस चीज़ को यूज़ करते हुए, प्रोटोटाइप को यूज़ करते हुए, कार्टून सीरीज को यूज़ करते हुए उनकी तरफ अप्रोच करें, उसको बेहतर तरीके से डिफाइन करें। तो इसी तरह अदर यूजेस भी इसके प्रोटोटाइप्स के हैं, जैसे कि ये एक आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे ये थर्मल कूलर है, ये वाटर कूलर है, तो इसके अंदर ये बता रहे हैं कि ये इनके जरिए आप क्या कर सकते हैं, जो इनको जो जग्स हैं इनको आप फिल कर सकते हैं विद वाटर, या इसको इसके ऊपर रख सकते हैं। तो किसी भी डायग्राम को, किसी ग्राफिक्स को, इमेज को डिस्क्राइब किया जाता है कि आप उसकी लेआउट कैसे डिफाइन करें, उसका मतलब क्या है, उस इमेज का मकसद क्या है, वो डिफाइन करें। Pitfalls of prototyping: moving little by little, but to where? Need a goal, start point, need to understand what is wrong. आपको प्रोटोटाइप के अंदर हर चीज की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पता चलना चाहिए कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट के बाद आप नीड अ गोल, स्टार्ट पॉइंट, एंड नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग, और ये भी आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि इसमें ठीक क्या है और इसमें गलत क्या है। ये चीजें कंपल्सरी है कि आपका एक तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए, और उसके अंदर कौन सी चीज बेहतर गलत है, कौन सी चीज सही है, ये आपको पता होना चाहिए। Goals of prototyping: prototyping enables evolution, happens throughout exploring requirements, market analysis, partic participatory design. प्रोटोटाइप में एक्सप्लोरिंग एनवायरनमेंट्स, मार्केटिंग एनालिसिस होते हैं कि मार्केट को टारगेट करते हुए किस तरह की डिजाइन आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जो मार्केट में और जल्दी से जल्दी मतलब एग्जीक्यूट हो। आप चूजिंग अमंग अल्टरनेटिव, आपके अल्टरनेटिव किन डिजाइंस को, किन मतलब क्राइटेरियाज को फॉलो कर रहे हैं, उन क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग आप भी उसको अडॉप्ट करते हुए अपनी कंपनी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुल कर सकते हैं। एम्पिरिकल यूजेबिलिटी टेस्टिंग: एज अर्ली एज पॉसिबल ट्राई आउट आइडियाज विद टारगेट यूजर्स। आपका जो आइडिया है वो जल्दी से जल्दी वैल्यूएट होना चाहिए, वो टारगेट यूजर्स तक अप्रोच करना चाहिए। जैसे कि व्हाट्सएप, सबसे पहले पर्सन ने एक व्हाट्सएप बनाया, अब व्हाट्सएप जिस पर्सन ने बनाया उसने उसको बना के तो एवेल्यूएट कर दिया, इसके बाद व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशंस कहीं लॉन्च हुई लेकिन उनका वो फीडबैक नहीं था, तो व्हाट्सएप बनाने वाले ने उसको एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर लेआउट में उसको डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद उसको एवेल्यूएट किया और उसको कंपाइल कर दिया। ठीक है, अदर एप्लीकेशंस जो है वो इस तरीके से एवेल्यूएट नहीं हो सकती, डिजाइन नहीं हो सकती। तो व्हाट्सएप जो है ना, ये बेस्ट अप्रोच है कि जिसके जरिए आप किसी भी चीज़ को वैलिडेट कर सकते हैं। मतलब एक बेस्ट अप्रोच है कि आपका एक आइडिया था जो उसने प्रेजेंट किया, ठीक है, और उसके बाद वो आइडिया अगर कोई और प्रेजेंट करता है तो उसकी ऑथेंटिकेशन, उसकी पावर वो नहीं होगी जो उससे पहले उसने आइडिया जो प्रेजेंट किया उसकी है। एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट: एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट से मुराद है कि किसी भी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आप उसको डेवलप करो, उसके अंदर इतनी एवोल्यूशन करो कि हर पर्सन की जरूरत बन जाए। आजकल जो मार्केट है वो सीएस की, कंप्यूटर साइंस की, एवोल्यूशंस की मार्केट चल रही है। डेली बेसिस के ऊपर लोग नए से नए सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, गेम्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, एप्लीकेशंस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो चल रही हैं, और वो इंडस्ट्री के अंदर, मार्केट के अंदर गुडविल्स प्रोड्यूस कर रही हैं अबाउट द कंपनी। अगर आपकी कोई एक भी गेम, कोई एक भी सॉफ्टवेयर अच्छी डेवलपमेंट करता है, अच्छी अप्रोच करता है, तो उसके कई ज्यादा बेनिफिट्स हैं। How to prototype: build a prototype of the basic functionality, especially the interface. Test the prototype, which will discover errors, correct the error, repeat until you have a clean design. Prototype is a major tool for improving usability, heavily यूज इन इंडस्ट्री। प्रोटोटाइपिंग जो है आपको बेसिकली सबसे पहले आप चीज़ को बिल्ड करते हैं, उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद टेस्टिंग में अगर कुछ बग्स आते हैं तो उसको करेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको रिपीट करते हैं कि जब तक उसके बग्स रिमूव ना हो। प्रोटोटाइपिंग इज अ मेजर टूल फॉर इंप्रूविंग यूजेबिलिटी, हैवीली यूज्ड इन इंडस्ट्री। प्रोटोटाइप जो है इंडस्ट्री में यूज हो रही है और मेजर यूज है फॉर इंप्रूविंग यूजेबिलिटी के हवाले से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जर्नी ऑफ द प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस। सबसे पहले आपका गोल होता है, उसके बाद फंक्शनैलिटीज होती है, उसके बाद डेवलपमेंट होती है, उसके बाद इवैल्यूएट होता है। आपका गोल होता है, उसके बाद गोल को अचीव करने के लिए किन किन फंक्शनैलिटीज की जरूरत पड़ती है। फंक्शनैलिटीज के बाद आप डेवलप करते हैं, डेवलपमेंट के बाद आपके पास इवैल्यूएशन होती है कि वो डेवलपमेंट के बाद आपको इवैल्यूएट किया हुआ है, क्या आपने अखज़ किया। ठीक हो गया। प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस: एस्टैब्लिश प्रोटोटाइप object, define prototype functionality, develop prototype, evaluate prototype, prototyping plan, outline definition, executable prototype, evaluation report। आप किसी भी प्रोटोटाइप को डिफाइन करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, तो आपने सबसे पहले उसको एस्टेब्लिश करना होता है, उसके प्लान्स को एस्टेब्लिश करना होता है, उसकी आउटलाइन डेफिनेशन को एस्टेब्लिश करना होता है, उसकी एग्जीक्यूटेबल
प्रोटोटाइप को डेफ एग्जीक्यूट करना होता है, उसके बाद एवोल्यूशन उसकी रिपोर्ट्स को कंपाइल करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। वाई प्रोटोटाइप, ये प्रोटोटाइप क्यों करते हैं? इसके बाद है evaluating evaluation and feedback are central to interaction design. Stakeholders can see, hold, interact with a prototype more easily than a document or a drawing. Team members can communicate effectively. You can test out idea for yourself. It encourages reflection, very important aspect of design. Prototype Prototypes answer questions and sport designers is choosing between alternative. तो प्रोटोटाइप इज द बेस्ट टूल है कि किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, किसी चीज़ को एक प्रॉपर वे में, एफिशिएंट वे में एलोबरेट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए। इज इट क्लियर? अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। वाई प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप किया क्यों जाता है? अब जब भी कोई प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के बाद आप यूजर को कैसे बताएंगे कि उस सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज क्या है, उस सॉफ्टवेयर के टूल्स क्या है, उस सॉफ्टवेयर की टर्मिनोलॉजीज क्या है, उनको कैसे आपने इवैल्यूएट करना है। तो उसकी टूल्स को, टर्मिनोलॉजीज को, उसकी इवैल्यूएशंस को इवैल्यूएट करने के लिए आपको ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी पड़ती है, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डिजाइन करने पड़ते हैं। तो ये सारा का सारा किस में आता है? प्रोटोटाइप डिजाइनिंग में, प्रोटोटाइप डिस्क्रिप्शन में आता है। आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर को कंप्लीटली तौर पे डिस्क्राइब करते हैं कि सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटीज क्या है। तो वो सब एक जस्ट लाइक अ सिंपल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म होती है कि आप उस सॉफ्टवेयर की सबसे पहले फंक्शनलिटीज, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस, उसके ये चीज़ें डिफाइन करती हैं। तो प्रेजेंटेशन के अंदर आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो एक तो शोर होनी चाहिए। प्रोटोटाइप का फर्स्ट रूल है कि आपकी प्रेजेंटेशन शोर, एक्सप्लोर, हर चीज़ को एक्सप्लोर कर रही हो और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही हो। कस्टमर उस रिक्वायरमेंट से टोटली तौर पे फुलफिल नॉलेज हासिल करे, उसके अलावा उसको किसी अदर चीज़ की जरूरत ना पड़े। What is prototype? Technical issues, workflow, task design, screen layouts, and information display, difficult critical areas. टेक्निकल इश्यूज भी प्रोटोटाइप्स में आपको इश्यूज आ सकते हैं कि टेक्निकल इश्यूज कौन से क्रिएट हो सकते हैं। वर्कफ्लो, टास्क डिजाइन, कि आपका वर्कफ्लो जो है वो किस तरह का होता है, वो टास्क आप किस तरीके से डिजाइन करते हैं। स्क्रीन लेआउट्स एंड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, स्क्रीन लेआउट्स आप डिस्प्ले कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन आप डिस्प्ले कर सकते हैं। डिफिकल्ट प्रैक्टिकल क्रिटिकल एरियाज, आपको डिफिकल्ट क्रिटिकल एरियाज डिफाइन होते हैं कि आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या करना है, आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या करना है। अगर आपको किसी एप्लीकेशन को यूज करना आता ही नहीं है तो आपके लिए यूजलेस है। तो प्रोटोटाइप के अंदर आप जस्ट एक एप्लीकेशन को डिस्क्राइब करते हैं, डिजाइन करते हैं और उसको टोटली प्रॉपर्टी तौर पे एवेल्युएट करते हैं कि उस एप्लीकेशन का मकसद क्या होता है, उस एप्लीकेशन का मतलब आपकी डेली यूज लाइफ में क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। तो ये सारा का सारा जो क्राइटेरिया होता है जो प्रोटोटाइप में डील किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। अब ये देखें, ये कुछ एप्लीकेशन उन्होंने डिफाइन की है कि किस एप्लीकेशन का क्या पर्पस है, इस एप्लीकेशन का क्या पर्पस है। तो वो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग उस एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं, डील करते हैं। जनरल फीचर्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग enable the designer to quickly build a creative examples of the data entry forms, the menu structure and orders, the dialogue styles, error messages should be inexpensive to develop. Intentions is to discard modified, should not require programming skills. जो प्रोटोटाइपिंग है इसमें जो है वो मेजर फंक्शनलिटी होती है। आपका डाटा एंट्री का काम हो रहा होता है, मेन्यू स्ट्रक्चर ऑर्डर, आपका मेन्यू स्ट्रक्चर और ऑर्डर्स का काम फ्री और सीक्वेंसली हो रहा हो। द डायलॉग स्टाइल्स, आपके डायलॉग स्टाइल जो है वो फ्री और सीक्वेंस में हो। और एरर मैसेजेस, आपके जो मैसेजेस हैं वो एरर मैसेजेस जो है वो डिस्प्ले कर रहे हो कि इस एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन से एरर मैसेजेस हैं, इस एप्लीकेशन में कौन कौन से बग जनरेट हो रहे हैं, ये सारा डिस्क्रिप्शन इसके अंदर डिफाइन है। Prototype for usability. Usability, ease of use of an application, design typical user tasks, scenarios, identify tasks based on the scenarios, use real users to test, watch user performing tasks, iterate, design based on test. क्रिएट डिजाइन बेस्ड ऑन टेस्ट। तो आपकी जो प्रोटोटाइपिंग है उसके अंदर आपको सबसे पहले तो होता है ना, कोई भी एप्लीकेशन बनाओ तो उसमें आपका यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। जब तक आपका यूजर फ्रेंडली नहीं है, आपकी एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, तो उस एप्लीकेशन के बनने का फायदा कोई नहीं है। आपकी एप्लीकेशन फुली यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए और प्रॉपरली यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। उसके अंदर बग्स, एरर्स, फ्लॉज, ये चीज़ें कंपाइल नहीं करनी चाहिए, एग्जीक्यूट नहीं करनी चाहिए। जब तक आपकी एप्लीकेशन फुली फ्रेंडली होगी, यूजर इंटरफेस अच्छा होगा, तो आप उसको कंपाइल कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसका मतलब आगे रन टाइम पे फ्लो कर सकते हैं।
कॉस्ट ऑफ प्रोटोटाइपिंग, आप जितनी कॉस्ट बढ़ाते जाएंगे चीज़ों के ऊपर, आपकी जो है वो एक्सपेंस बढ़ता जाएगा, आपकी बजट इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो आपने एक प्रोटोटाइप, किसी भी चीज़ की प्रोटोटाइप तैयार करनी है, उसको इस क्राइटेरिया के अंदर तैयार करना है कि आपका डिज़ाइन प्रोसेस भी सही रहे और आपका वेल्यूशन प्रोसेस भी उसके अकॉर्डिंग चलता रहे, ठीक है। तो टेस्टिंग के ऊपर भी आपकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ना चाहिए कि आपके बजट से अकॉर्डिंग आउट हो जाए, क्योंकि जितनी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में उसके ऊपर एक्सपेंस आता जाता है, जितना भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में उसके ऊपर एक्सपेंस आता जाता है, तो डेफिनेटली जब आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उसका कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा होगी, और बेस डेफिनेटली ज़्यादा कॉस्ट के प्रोडक्ट होंगे तो उसके ऊपर करंट क्लाइंट जो है, लेस क्लाइंट जो है वो अट्रैक्टिव होंगे, उसको परचेज करेंगे। तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, जो डिस्क्रिप्शन है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग होनी चाहिए, और टोटली एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब कर रही हो, ठीक है। Uses and prototypes. The only way to really test the interface of a prototype is with real user. The life cycle gives us a way to feed what we discover back into the development process. The question remains of the best way of informing the users. लाइफ साइकिल जो होता है प्रोटोटाइप का, आपको बता रहा होता है कि इसका बेस्ट वे है डेवलपमेंट करने का, डेवलपमेंट प्रोसेस का बेस्ट वे क्या है, कि आपका लाइफ साइकिल उसको डिफाइन कर रहा होगा कि किस तरीके से आपने इसको प्रोटोटाइप को, इस मतलब प्रोटोटाइप को डिज़ाइन किया है, इसके फेजेस को कैसे डेवलप किया है, और ये आपको फ्यूचर में किस तरीके से एडवांटेजेस दे सकते हैं, इसके ड्रॉबैक, इसके बैकवर्ड के ऊपर जो इसकी प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है, उसके क्या फायदे हैं। इज इट क्लियर? Early prototyping, late prototyping, used to evaluate functions and interface, used to evaluate performance. अर्ली प्रोटोटाइप में आप देखते हैं कि वैल्यूएट फंक्शन इंटरफेसेस के, आप फंक्शनलिटी को देख रहे होते हैं और उसके इंटरफेस को देख रहे होते हैं। लेट प्रोटोटाइपिंग के अंदर यूज टू एलिवेट परफॉर्मेंस, आप उसकी जस्ट परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं कि इस प्रोटोटाइप की परफॉर्मेंस क्या है, वो किस क्या आउटपुट से आउटकम जनरेट करेगी। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बेनिफिट्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइप के बेनिफिट्स भी हैं डेफिनेटली। जब आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी मार्केट कर रहे हैं, तो उसके बेनिफिट्स तो होंगे, डेफिनेटली होंगे। अब एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल पेन है, उसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ और उसको मैं थ्रू आउट हर पर्सन को बता रहा हूँ, तो उसका लोगों का इंटरेस्ट उसमें जनरेट होगा। तो बेनिफिट्स से डेफिनेटली क्या है, सामने है कि अगर आपको किसी चीज़ की इंट्रोडक्शन भी हो और आपको इस चीज़ का फायदे का भी पता हो और इस चीज़ का यूजेज का भी पता हो, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को परचेज भी करेंगे और उसको यूज़ भी करेंगे, तो यही इसके मेजर बेनिफिट्स हैं। कैन बी यूज टू टेस्ट every deal of the final product before the product is built. Results is in higher user satisfaction. Users are better at evaluating an existing VS describe system. It brings the user into the process early. ये वही चीज़ें डिफाइन की हुई हैं कि आप अगर किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो आपको उसको यूज़ करना है, इसको एवेल्युएट करना ज़्यादा इजी होता है। तो अगर आप प्रोटोटाइप करते हैं, किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन करते हैं, किसी चीज़ की प्रेजेंटेशन देते हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट उसमें बढ़ता है। Disadvantages of prototype: users may be unfamiliar with the technique. User may be उस टेक्निक से familiar now, unfamiliar हो. Management may think that the project is nearly finished if the prototype is too good, or that the prototype can be converted into the final product. अब मैनेजमेंट सोच रही है कि प्रोटोटाइप बहुत गुड है, बेस्ट है, और अभी बेसिकली किसी भी चीज का फाइनल एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का फाइनल कोई नहीं होता। प्रोडक्ट्स में एवोल्यूशन आती रहती है, चेंजिंग्स आती रहती हैं। अगर आपकी मैनेजमेंट सोच रही है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो फाइनल है और यही प्रोडक्ट जो आने वाले फ्यूचर में भी चलती रहेगी, तो दैट विल बी रॉन्ग। कि आपकी प्रोडक्ट में जब तक इन्हांसमेंट नहीं आएगी तो वो कभी भी कंपाइल नहीं करेगी, कभी भी एवेल्यूएट नहीं कर सकती। तो प्रोडक्ट में हमेशा इन्हांसमेंट होनी चाहिए। Evaluation: it is no good building a prototype if you do not evaluate. अगर आप उसको प्रोटोटाइप को सही तरीके से बिल्डिंग नहीं कर सकते, गुड बाइंड नहीं कर सकते, तो आप उसको evaluate कैसे करेंगे? Evaluating is another key feature of user centered design. Evaluation जो होती है ना, स्टूडेंट के क्राइटेरिया, स्टूडेंट्स की डिजाइनिंग के बाद वो evaluate करता है। Evaluation will be covered later in the module. Evaluation जो है वो कवर की जा सकती है later after module compilation completion. Prototype representation: how to represent the prototype? Mock-up, storyboard, sketches, sceneries, screenshot, functional interfaces. इन सारी चीज़ों से प्रोटोटाइप की प्रेजेंटेशन, हाउ टू प्रेजेंट द प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, इन चीज़ों से आप प्रेजेंट कर सकते हैं।
सबसे पहले मोकअप करके आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, स्टोरी बोर्ड करके उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, स्केची से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, सीनरी से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, फंक्शनल इंटरफेस से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल यूज टैगलाइंस कैप्शंस, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, एग्जांपल्स हैं, यूज है, टैगलाइंस कैप्शन, ये सारी प्रेजेंटेशन दी है कि आप किस तरीके से प्रोटोटाइप को डिफाइन कर सकते हैं, किन किन क्राइटेरियाज को अडॉप्ट करते हैं, किस तरीके से आप प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं, आइडियाज को कैसे लेके आते हैं और आइडियाज को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कंबाइन करते हैं। मोकअप वायरफ्रेम्स good for brainstorming, focuses people on high-level design notions, notes are good for illustration, flow and detail. आपकी जो प्रोटोटाइप है, आपकी जो डिस्क्रिप्शन ऐसी हो कि कस्टमर, जो आपका ऑडियंस है, वो मजबूर हो जाए कि आपकी एक प्रेजेंटेशन रिसीव करने पे और उसके अलावा उसको वैल्यूएट करने पे, ठीक है। जो आपका कस्टमर है वो इसको अट्रैक्ट हो, मजबूर हो जाए इसको वैल्यूएशन करने के, उसको मतलब उसके लिए कंपलसरी हो जाए कि वो आपकी प्रेजेंटेशन को रिसीव करे, सुने भी और उसके अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट भी जनरेट करे और उसको एक्सेप्ट भी करे और उस चीज़ को वो मतलब उसको यूज भी करे। ठीक हो गया। इसके बाद है प्रोटोटाइपिंग अप्रोचेस एंड टेक्निक्स। अप्रोचेस में क्या आ जाता है, थ्रू अवे, वीएस एवोल्यूशनरी, वीएस इंक्रीमेंटल। प्रोटोटाइपिंग अप्रोचेस एंड टेक्निक्स ये बताइए, हॉरिजॉन्टल, वीएस वर्टिकल, लो एंड हाई fidelity, different techniques including storyboards, paper prototypes, wizard of OZ software prototypes. ये सारी prototypes की उसने techniques बताई हैं। Prototypes में there are three major kinds of prototypes are two-way prototyping, rapid prototyping. ये rapid prototyping होती है used exclusively in requirements gathering. Incremental prototyping, not actual prototyping at all, but the delivery of a prioritized function incrementally to a single overall design. Evolutionary prototyping, rapid application development, rapid application development से बुलाते हैं इसको। incremental rapid application development करते हैं, आप उसमें डिजाइन करते हैं और अपनी भी किसी भी एप्लीकेशन को प्रॉपर वे में रैपिडली उसको डेवलप करते हैं। तो इसके बाद है रैपिड के बाद हम आगे चले एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। Through away evaluation increment, through away or evaluation prototypes are built, test and through away use in early stages. Knowledge gain contributes to final system. Next, prototype can be expensive. The prototype is used to get the specs right, then discard. Incremental prototyping, final system built as separate components which are released separately and gradually integrated. Evolutionary prototype are not discarded but serve as basic for next iterations of the design. Danger of initially bad designs persisting, the prototype evolutionary become the product. तो थ्रू अवे एवोल्यूशन प्रोटोटाइप है, ये आपकी बेसिकली स्टार्टिंग अर्ली स्टेजेस के ऊपर आप इसको यूज करते हैं और इसके ऊपर फाइनल टेस्टिंग करते हैं और उसके फेजेस को डिस्कस करते हैं। थ्रू अवे प्रोटोटाइपिंग, ऑनलाइन रिक्वायरमेंट, डेवलप प्रोटोटाइप, evaluate prototypes, specify system, usable components, develop software, validate system, delivered software system. Incremental development process, define system deliverables, design system architecture, specify system increment, build system increment, validate increment, deliver final system, system complete, validate system, integrate system, integrate increment. Evolutionary prototype, develop abstract specification, build prototype system, use prototype system, deliver system execute. Other prototype techniques, full prototype, full functionality, lower performance than production software. Horizontal prototype, display benefit with breadth of functionality, no lower level detail, backend support, EX, database link, vertical prototype, full functionality and performance of a slice or small part of the system. Different features में आ जाता है vertical prototype, horizontal prototype, scenarios आ जाते हैं, functionalities आ जाती हैं, different features आ जाते हैं, full system आ जाता है। इसके बाद horizontal prototype, broad and shallow overview with limited underlying functionality,
simulation of entire interfaces. Horizontal prototype broad but only top level. प्रोटोटाइप, नोट प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप की एक ट्री तैयार की हुई है जिसके अंदर वो बताते हैं कि ये कौन सी है, प्रोटोटाइप है, प्लान है। और नोट प्रोटोटाइप है कि जो आइडियाज हमारे पास है लेकिन हमने उनको डिजाइन नहीं किया, उसकी प्रेजेंटेशन नहीं की, उसकी प्रोटोटाइपिंग नहीं की। Horizontal prototype disadvantages: not possible to perform real work, real work के अंदर इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। users cannot interact with real data, user real data के साथ interact नहीं होता। often possible to create a wish list interface. Advantages can be created quickly create की जा सकती है, give an idea of how the whole interface will hang together, कि किस तरीके से whole interface को आप hang कर सकते हैं together। Identifies top level फंक्शनैलिटीज, टॉप लेवल फंक्शनैलिटीज को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वर्टिकल प्रोटोटाइपिंग, reduction of number of features in depth functionality for a few selected features. Test parts of system, test in depth under realistic circumstances with real users. Task main limitations: user cannot move freely throughout the system. ठीक हो गया। इसके बाद है वर्टिकल प्रोटोटाइप, डीप बट ओनली सम फंक्शंस, डीप होने चाहिए बट ओनली कुछ फीचर्स, कुछ फंक्शंस को आपने डिस्कस करना है। फिडिलिटी, डिग्री टू विच प्रोटोटाइप एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द अपीयरेंस एंड इंटरेक्शन। तो आपने इस प्रोटोटाइप्स के अंदर आपने सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि किस तरीके से आपने चीज़ को डिस्क्राइब करना है, किस तरीके से आपने चीज़ को वैल्यूएट करना है, किस तरीके से चीज़ को डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन के अंदर, एवोल्यूशन के अंदर, डिग्री के अंदर इस सारी चीज़ों को आप डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का ये लेक्चर है, इस लेक्चर को आप अच्छे तरीके से समझें, सुने, अंडरस्टैंड करें और उसको पेपर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को प्योरीफाई करें। फिडिलिटी स्पेक्ट्रम: हाई फिडिलिटी क्लोज टू फाइनल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिकली फेथफुल, यूज सिमिलर मीडिया। लो फिडिलिटी बेसिक फॉर फाइनल प्रोडक्ट, प्रूफ ऑफ concept, use of low cost non electronic media. Low fidelity prototyping does not look very much like the final product, uses materials that are very different from the intended final version, such as paper and cardboard rather than electronic screen and metal. Using during early stages of development, cheap and easy to modify, so they support the explorations of alternative design and idea. It is never intended to be integrated into the final system, they are for exploring only. Examples of low fidelity prototyping है storyboards है, sketching है, index card है, wizard और OZ है। ये so fidelity prototyping है। Students, ये आपका लेक्चर है आज का, ठीक है। आपने उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, ठीक है, अंडरस्टैंड करना है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।